हेलो गाइस, हो गया था नेक्स्ट डे। हमें कुछ काम से बैंक जाना था। वहाँ पर पहुँचकर पता चला कि सर्वर नहीं आ रहा था, तो हम बाहर निकल आए थे। बैंक के सामने एक खस्ता चाट वाले भैया खड़े थे, तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे। इनके यहाँ से हमने एक खस्ता बनवा लिया था। खाने के बाद थोड़ा टाइम वेट किया, फिर भी सर्वर नहीं आया था, तो फिर हम वहाँ से नखास चले गए थे। इनका चाट बहुत मशहूर है। लीगल सर्टिफिकेट मिला था जो इनके आगे उसमें पोस्टर में लगा हुआ है। नॉर्मल स्पाइसी जैसा खाना हो अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। हमने तो स्पाइसी लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। शादी में देने के लिए जो सामान हमको दे रहा था वो वहाँ पे था नहीं, तो भैया ने बोला था 1-2 दिन वेट कर लो फिर आ जाएगा। तो हम विशाल चले गए थे, बट वो आया नहीं था। यहाँ का भी काम नहीं हो पाया और बैंक जिस काम से गए थे वो भी नहीं हो पाया था। तो फिर वहीं पे पास में एक ये शॉप थी, जहाँ से हमने फ्रॉक ले लिया था। इसका ये पूरा सेट था। कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था इसका, ब्लैक और रेड में टोपी पैजामा। ये इंट्रो ले लेते हैं। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आज हम अपने घर का हाल दिखाते हैं। बहुत बुरा हो गया है। फ्लैट का रूम पूरा फुल भरा हुआ है सामान से। डेली डेली शॉपिंग और इधर उधर सारा सामान फैला है। डालीगंज मेले गए थे तो वहाँ पे ये क्यूट सी 2 ये ले आए थे। कितनी अच्छी लग रही है, छोटी छोटी सी है इसमें बनी हुई। मैं ये सब लटकाने का बहुत शौक़ है, बहुत प्यार लगती है ये वाली। देखिए कितनी छोटी सी ये चिड़िया। साफ़ सफाई करना है, सब कुछ फैला हुआ है। ये अभी मॉर्निंग में गए थे नक्कास, तो वहाँ से लिया था। एक फ्रेंड ने मेरे हस्बैंड के, तो उनको बेटी हुई है, तो ये हमें अच्छा लग गया था तो हमने ले लिया था। ये कुछ कपड़े धुले हुए पड़े हैं। ये सब सामान जो लेके आए थे सब फैला हुआ है। ये कुकर मंगवाया था ऑनलाइन। ये है कपड़े टेलर के यहाँ से सिल कर आए। ये कुछ विशाल से राशन ख़रीदा था। और ये सब डालीगंज मेले का है। ये देखिए कितना छोटा सा क्यूट सा है। ये स्टिकर है चिपकाने वाले वॉल पे। ये सब वही है। और ये फ्लावर है, इसमें चूड़ियाँ है। इधर कुछ सूट है, सब रखे हुए हैं। सब साफ़ सफाई करना है। और ये फ्लावर लाए थे तो ऐसे ही अभी के लिए यहाँ पे टांग दिया है। और एक इसको लाए थे तो ये सी वाले गमले में डाल दिया, पॉट में। और ये सब पहले के सब वॉश करने वाले हो गए हैं, सब डस्ट बहुत हो गई है। बहुत बुरा हाल हुआ है। चलिए मिलते हैं फिर क्लीनिंग करके। खरीद के लाए थे इसी पॉट में, ये भी लगा दिया। टाइम ही नहीं है, मेरी मम्मी जी का फ़ोन आ गया, उनको भी काम है तो उनके पास हमें जाना है। ये देखिए सफाई क्लियर हो गई। ये कपड़े और ये सब हमने ऐसे ही रख दिया, बाद में आके लॉकर में रखेंगे। चलते हैं बाहर। निवास प्रमाण पत्र बनवाना था तो पार्षद के घर गए हुए थे मम्मी जी के साथ। उसके बाद वापस फिर से बैंक गए हुए थे। 7 बजने वाली थी, सब पूरा खाली हो चुका था। सर्वर आ गया था तो मेरा काम हो गया था। उसके बाद फिर हम वहाँ से चौक चले गए थे। रिक्शे में बहुत अच्छी सी लाइटिंग लगी थी, क्योंकि इधर से रिक्शा मिलता नहीं है, फिर चौक जाके अपने घर का मिलता है। मौसम ठंडा हो गया है तो इस साइड चौक के आगे थोड़ा थोड़ा सा सन्नाटा हो गया था। मेन मार्केट में भीड़ रहती है ऐसे नक्कास रोड पे, और इस रोड पे नहीं रहती है। प्रिया घंटाघर के पास होती है थोड़ा। ये कोनेश्वर चौराहा, यहाँ पे भी फाउंटेन चल रहा था। फिर सीधे ही आएंगे तो घंटाघर आ जाता है। घंटाघर पे शाम को तो रश होता ही है, सभी को पता है। फिर नाइट में 1-2 बजे तक। इस साइड चाय की शॉप है तो यहाँ पे ज़्यादा ही लोग खड़े रहते हैं।
पूरा भीड़ लगी रहती है। अब तो टुंडे कबाब घंटाघर पे भी खुल गया है। बहुत सी जगह अब तो हो गया है, पहले सिर्फ चौक में और अमीनाबाद में इनकी ब्रांच थी। आखिरी में हम रुक गए थे भाभी के घर पे। उनकी बेटी की फ्रेंड लोग ने ब्राइड टू बी का सरप्राइज़ प्लान करके रखा हुआ था अपनी फ्रेंड के लिए। तो जब हम पहुँचे थे तो वही सेलिब्रेट हो रहा था वहाँ पे, फुल मस्ती टाइम। उसके बाद छत पे हम नेक्स्ट डे हो गया था तो चले गए थे वहाँ पे। पैर में मेहंदी लगवाना था, नीचे बहुत ठंडा लग रहा था तो फिर वहीं पे लगवा लिया था। एक दिन पैर में, एक दिन एक हाथ में, दूसरे हाथ में, ऐसे ऐसे करके 3 दिन में तो लग पाई है, क्योंकि टाइम उतना मिल नहीं रहा था। लगाना था फिर सुखा के फ़ौरन जाना भी रहता था भाभी के घर, तो नहीं हो पा रहा था। 3-4 दिन का मिक्स व्लॉग है, थोड़ी थोड़ी क्लिप जितनी लिया था सबको मिक्स करके बनाया है। ज़्यादा कलर नहीं आ पाया, हैंड वॉश किया, फिर तैयार होकर हल्दी में चले गए थे। ये हल्दी का उनके यहाँ का डेकोरेशन था, अच्छा लग रहा था, सिंपल सा सही था। रात में खाना खाने के बाद भी बहुत डांस हुआ था, लड़कों ने भी किया था। वो क्लिप इसमें ऐड नहीं कर सकते थे वरना ऐड करते, बहुत अच्छा करा था। ये दुल्हन है। नेक्स्ट डे मेहंदी का था, वो उनके रूम में ही डेकोरेशन था। ब्राइड को मेहंदी लग रही थी, थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठे थे, फिर हम चले आए थे कि हमको भी जो बची हुई थी मेहंदी हाथ में लगवाना था। उसके बाद उसकी फ्रेंड नाश्ता ले आई थी, बहुत सारी चीज़ें थी नाश्ते में। वहाँ से निकल के आने के बाद हम अपने फ्रेंड की शॉप पे ही चले गए थे, तो फिर वहाँ बैठ के हमने लगवा ली थी। छत पे कितना थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा था, हो नहीं पा रही थी। फिर दूसरे दिन बारात थी तो कहाँ टाइम ही नहीं था। एक हाथ में ऊपर नहीं, आगे पीछे दोनों नहीं हुआ था, और एक हाथ में इस साइड का नहीं था, पीछे का आगे का हो गया था। तो दोनों जितना कुछ बचा था सब वहीं पे हमने उसके शॉप पे ही लगवा लिया था। हमको जैसी चाहिए थी, हमने मोबाइल में देखा था, वैसे ही हमने बोल दिया था कि सेम यही लगा दो। ज़्यादा भरी भी नहीं चाहिए थी, सिंपल सी जो कम टाइम में लग जाए। ज़्यादा टाइम हम मेहंदी लगवा के बैठ नहीं पाते हैं, और पहले तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब तो थोड़ा बहुत
शादी में या फिर कुछ मेन फंक्शन होता है तो लगवा लेते हैं। आप लोग बताइएगा डिज़ाइन कैसी लग रही है। हम वीडियो यही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिएगा गाइस, मस्ट। अब नेक्स्ट बारात वाली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।